इस समय टैरिफ की बात चल रही है क्योंकि 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ की जो लगने की बातें हैं वो सारे दुनिया में चल रही हैं। और एक अमेरिका से डेलीगेशन भी आया जो कि कल आया था इंडिया में। और बातें हैं कि 28 मार्च तक इनकी इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात चलेगी और टैरिफ को लेकर काफ़ी कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट करने की बातें हैं। इसमें कल एक रॉयटर्स के हवाले से उनकी एक्सक्लूसिव खबर थी कि भारत करीब 23 बिलियन वैल्यू के अमेरिकी गुड्स पर टैरिफ घटा सकता है। और इसमें पहले फेज में करीब 55% ऑफ द अमेरिकन गुड्स से टैरिफ हटेगा या कम होगा। और अमेरिकी ऑटो कंपनियों के लिए भी टैरिफ हट सकता है या घट सकता है। अब हमने देखा भी था सर कि बजट में इस तरह का कुछ प्रोविज़न किया गया था कि जो हैवी बाइक्स थी उन पर टैरिफ, जो उन पर इंपोर्ट ड्यूटी थी वो कम की गई थी। अभी क्या लगता है सर, इनिशियली फर्स्ट फेज में इंडियन गवर्नमेंट कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर कि टच करने की कोशिश करेगी? हालांकि इसकी कोई भी डिटेल नहीं आई है बहुत ज़्यादा कि 55% ऑफ द टैरिफ किन पर्टिकुलर सेक्टर से हटेगा। लेकिन जो भी हम अमेरिका में इससे इंपोर्ट करते हैं वहाँ से कितना बड़ा मार्केट शेयर वो हमारे यहाँ पर कैप्चर कर लेंगे और कौन सी इंडस्ट्रीज पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है सर? तो दो इंडस्ट्रीज जहां डोनाल्ड ट्रंप का इंटरेस्ट रहा है, वन ऑफ देम इज ऑटो इंडस्ट्री। वहां यूएस कार कंपनीज which are manufacturing in the US, फॉर एग्जांपल टेस्ला या फिर जीएम, फोर्ड, जो भी हो, they should get benefits. Harley Davidson, of course, is one of the, previous, जब Donald Trump previously power में थे, he kept saying that Harley Davidson is getting taxed very excessively. तो obviously auto is एक focus. तो the possibilities कि वहाँ पे एक tax cuts या breaks या कुछ आ सकते हैं which could allow some amount of imports. And जो yesterday finance minister ने announce किया था कि certain battery components जो which increase the cost of battery manufacturing in India, उसने वो कम कर दिए. So that would allow maybe battery manufacturing companies in India to be more competitive. की expectation है कि ये cut होगा, तो that would reduce the India manufacturing. तो उसने पहले से ही वो cut दे दिया है for import of certain products which are required for battery manufacturing, so that they don't lose out. So एक वो sector है. दूसरी अल्कोहल सेक्टर है. डोनाल्ड ट्रंप हैज ऑलवेज वांटेड टू पुश मोर विस्की, यूएस विस्कीज इन इंडिया. इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है फॉर विस्कीज. वाइन इज आल्सो अ ग्रोइंग थिंग. कैलिफोर्नियन वाइन इज समथिंग दैट यूएस would like to export to India as well. तो एक अल्को बेवरेजेस सेक्टर में भी थोड़ा सा नेगेटिव फॉर इंडियन कंपनीज. वहां पे लिस्टेड स्पेस में ऑफ कोर्स यू हैव इन द वाइन फूला और इन विस्कीज डियाजो, यूनाइटेड स्पिरिट्स जो है, वहां पे थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है. बट एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि कटिंग इंपोर्ट ड्यूटी इज एक्चुअली वेरी गुड क्योंकि इंडियन कंज्यूमर को बेनिफिट मिलता है. We are today paying excessive taxes on a lot of products which India does not need protectionism for. These companies are making a lot more money. दूसरा, government is charging excessive excise duty on alcohol. अगर आप कोई भी अल्कोहल कंपनी की बुक्स देखे या इवन फॉर ऑटो सेक्टर, व्हाई शुड वी पे 24% or 32% for cars on excise duty when we are already paying every time in petrol, we are paying toll tax, we are paying registration fees. हम कितने taxes एक ही चीज पे भरते रहेंगे? So it's very good for all these prices to come down. And I am trying, मेरा होप है कि अगर यूएस में हम ये concessions देने लग गए, then European parties where we export should also come up and say कि नहीं, if you're giving it to them, give it to us also. So overall that sends a better picture. India में prices come down, inflation could be down, which could lead to interest rates being lower, which could lead to consumption growth, which could lead to more job creations. Eventually, जब consumption बढ़ेगा, तो obviously more industries for domestic market have to put things. So overall, I think it is actually a very good move. अगर इंडिया को करना ही चाहिए, irrespective whether Donald Trump wants it or not, but India should start cutting import duty on a lot of products. बिल्कुल सर, मैं एक कंपनी है जीएम ब्रेवरीज, उसके फाइनेंशियल्स आपसे बात करते करते देख रहा था। इनकी जो टोटल कॉस्ट थी Q3 की वो थी 615 करोड़ और उसमें से इन्होंने 478 करोड़ रुपीस की एक्साइज ड्यूटी ही दी है। तो आप समझ सकते हैं कि जो टोटल एक्सपेंसेस हैं उसका 60 to 70% इन लिकर कंपनीज का यहाँ पर जा रहा है। तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट तो महंगा होगा ही। लेकिन सर अक्रॉस द बोर्ड, विवेक, अक्रॉस द बोर्ड आप यूनाइटेड स्पिरिट्स देख लो, एबीडीएल देख लो,
United Breweries देख लो, the biggest cost component, these government makes 10 times the profit or 10 times the revenue of the profit of the company, which is illogical. ये company risk ले रही है, marketing कर रही है, brand build कर रही है, पर government is earning far more than, which is illogical.